अगर मेरे सामने इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता तो मैं ऐसे क्वेश्चन को वहां से करता जहां से मुझको डेटा गिवन होता, मतलब कुछ ना कुछ चीजें दी होती। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था सन 2024 में, उसके किसी ना किसी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि ये क्वेश्चन एक पजल की फॉर्म में दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोशिश ये करना वहां से शुरू करना जहां से इसमें तुमको वैल्यू दी हो कुछ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। यहाँ पर बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा, है ना। तो वर्तमान लाभ परसेंटेज में कितना होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास कुछ सीपी है और कुछ एसपी भी है। तो मेरे पास इनिशियल सीपी जो है वो कुछ ना कुछ रहा होगा और मेरे पास विक्रय मूल्य भी कुछ ना कुछ रहा होगा। पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दूं और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दूं तो मेरे पास जो लाभ होगा वो 65% हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। क्या होती है, 13/20 होती है ना। तो मुझे पता चल गया अगर मेरे पास चीज 20 की है और अगर मैं उसको 13 और जोड़ करके बेचूं तो मेरे पास 65% का लाभ हो जाएगा। तो यानी कि इसको क्या लिख लो, इसको फाइनल में लिख लो तुम लोग। यानी इनिशियल ये थी, फाइनल मुझे 65% का लाभ कमाना है तो मुझे चीज 20 की चाहिए और मैं उसको बेचूंगा 33 रुपए की। तब जाके क्या होगा, मुझे 65% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखो क्या ट्विस्ट था। यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीज तब हो रही है जब मैं विक्रय मूल्य को तो 3 गुना कर रहा हूं और क्रय मूल्य को कर रहा हूं 2 गुना। तो यानी कि ये जो चीज है ये मेरे पास 3 गुना करके है, ये किसी वैल्यू का, है ना। तो कौन सी वैल्यू होगी वो देखो। 33 किसका 3 गुना होता है, अगर नहीं पता तो ऐसे करो, 33 को भाग दे दो 3 से, कितना आएगा 11। यानी कि ये 11 का 3 गुना होता है। तो मेरे पास जो इनिशियल में जो विक्रय मूल्य होगा वो 11 यूनिट का होगा, है ना। अब ऐसे यहाँ पे बोला था कि जो क्रय मूल्य है उसको 2 गुना क्या है, तो 20 का 2 गुना, 20 किसका 2 गुना होता है, इसको 2 से भाग दे दो, 10 आ जाएगा। यानी मेरे पास जो क्रय मूल्य था शुरू में वो 10 रुपए का था और मैं इसको बेच रहा था 11 रुपए का। अब मुझे ना चीजें यहीं से पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है देखो। पूछ रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है तो वर्तमान लाभ कितना था, यानी जो पहले लाभ था मूल लाभ कितना हो रहा था। तो कितना हो रहा था, देखो चीज 10 की थी और बेच कितने की रहा था, मैं 11 की। सीधा सीधे मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है और किस पर हो रहा है, 10 पर हो रहा है। 1/10 कितना होता है, 10% होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 10%। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है।